नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। आज हम बात करने वाले हैं अटेली विधानसभा सीट की, यहाँ के इतिहास की और यहाँ के समीकरण की कि यहाँ से कब कौन जीता, क्या यहाँ का समीकरण रहा है, जातीय समीकरण क्या है, इन सब के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि उससे पहले कि महेंद्र अटेली जो है वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आती है। साथ ही अटेली जो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ का इतिहास क्या रहा है, यहाँ का जातीय समीकरण क्या रहा है, इस बारे में जानेंगे। साथ ही आपके लिए साथियों आपके लिए एक पहला सवाल ये है आज इस वीडियो से जुड़ा हुआ कि जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री जब बने थे वो कौन सी विधानसभा सीट कर से जीत कर आए थे। ये भी हम आपको लास्ट तक बताएंगे क्यों ये अटेली विधानसभा सीट हरियाणा के विधानसभा चुनावों में खास हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अटेली विधानसभा का सीट की जातिगत गणित क्या है। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता कितने हैं। यहाँ कुल मतदाता है 2,09,147। अगर हम यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो एससी वोटर जो है 37,019 यानी 17.7% है। वहीं एसटी वोटर शून्य है। अगर हम बात करेंगे ग्रामीण और शहरी, अगर इस चीजों में बांटे कि ग्रामीण वोटर्स कितने हैं और शहरी वोटर्स कितने हैं, तो आप देखेंगे ग्रामीण वोटर्स जो है 1,92,018 यानी 91.81% है। वही शहरी वोटर जो है 17,129 यानी 8.19% है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रामीण वोटर्स सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में है और यहाँ पे गांव के मुद्दे, पंचायत के मुद्दे ही यहाँ पे हावी होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ अगर हम बात करें 2019 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय में जब 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे तब कितना मतदान हुआ था, तो आप देखेंगे कि 2019 के विधानसभा चुनावों में 66.74% मतदान हुआ था। और इस बार उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है इस बार और ज्यादा बढ़ेगा। अगर हम इस सीट के अटेली विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें पिछले 3 चुनावों में 2009 से, अगर हम आंकड़ा देखते हैं कि किसका क्या वोट शेयर रहा, क्या प्रतिशत रहा, तो आप देखेंगे कि जब 2009 के विधानसभा चुनाव होते हैं बीजेपी का वोट शेयर रहता है 21.53%, कांग्रेस का रहता है 22.44%, वह इंडियन नेशनल लोकदल का 20.85%। साथ ही उस समय में जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे नरेश यादव, उनका था 9.81%। दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी जसमेर सिंह का था 7.99% और एचजी सीवियर का 7.6%। तो अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो, लगभग तीनों आसपास ही थी। तीनों एकदम कड़े टक्कर में थी, तीनों का वोट शेयर लगभग आसपास ही था। लेकिन जब 2014 का विधानसभा चुनाव आया तो आंकड़े कहीं ना कहीं पलटे। 2014 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, 21 से 49.72% पे आ गई। वहीं बसपा 5.22%, कांग्रेस जो है 5.95%, इंडियन नेशनल लोकदल 12.35%। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो कांग्रेस पार्टी का हुआ इस सीट पर। वहीं उस समय जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े थे उनको मिले 8.74% और रवि चौहान को, प्रदीप कुमार को 6.58%। तो 2014 के चुनाव में जहां बीजेपी को जबरदस्त फायदा देखने को मिला, तो वहीं सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को देखने को मिला। लेकिन जब 2019 के चुनाव आए, विधानसभा चुनाव आए, तो बीजेपी को हल्का सा झटका मिला, 49 से 44% पे आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं वो सबसे आगे रही। वहीं बसपा का अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला। बसपा जो है 5.22% से 29.5% पे आ गई। जेएनजेपी 10.4% पर। कांग्रेस को नुकसान ही हुआ, 7.3% पे आई। हालांकि 5 से आंकड़ा अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है कहा 22% पे थी, वो 5.95 पे आई। इसके बाद वो 7.3% पे आई। जबकि भारतीय जनता पार्टी 21 से 49, 49 से 44 तक पहुंची। वही बसपा भी 5 से 29.5% पे पहुंची। तो ये तो था विधानसभा चुनावों का जो वोट शेयर था वो। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो आप देखेंगे कि जब 2009 का लोकसभा चुनाव आता है, बीजेपी शून्य पर होती है, बसपा 6.98%, कांग्रेस को मिलते हैं 19.18%, वही इंडियन नेशनल लोकदल को 29.1%, वही एचजीसीबीएल काफी आगे थी 39.76%। 2014 के चुनावों में आंकड़े पूरे के पूरे पलट गए। बीजेपी शून्य से 60.05% पे आ गई। वही कांग्रेस की टक्कर चली गई 12.72% पर। इंडियन नेशनल लोकदल भी 22.6% पर। वहीं जब 2019 के लोकसभा चुनाव आते हैं तो बीजेपी को और जबरदस्त फायदा देखने को मिलता है। बीजेपी 74.2% पर पहुंच जाती है, जेएनजेपी 7.1% पर। वहीं कांग्रेस जो है 16.5% पर, इंडियन नेशनल लोकदल शून्य। तो अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो 2009 में जहां बीजेपी शून्य पर थी, वो 74 तक पहुंच गई। यानी कि आधे से ज्यादा लोगों ने, जिन्होंने मतदान किया था उनमें आधे से ज्यादा लोगों ने, कह सकते हैं कि एक चौथाई लगभग लोगों ने बीजेपी को बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को चुना। तो ये था अटेली विधानसभा का राजनीतिक दलों का वोट शेयर कि कब किसको कितने वोट मिले, कि मतलब कब कितने वोट शेयर रहा इनका। अगर हम बात कर लेते हैं पिछले 6 बड़े चुनावों की, जो पिछले 6 चुनाव बीत चुके हैं, उसमें किसका क्या इतिहास रहा है, तो आप देखेंगे कि बीजेपी जो है 4 बार आगे रही।
HCCBL जो है एक बार आगे रही, वही कांग्रेस भी एक बार रही। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का यहाँ पल्ला मजबूत होता हुआ नजर आता है, वही कांग्रेस जो है काफी पीछे आते ही नजर आती है कांग्रेस, क्योंकि एक ही चुनाव जीती है पिछले 6 बड़े चुनाव में। अब हम बात करते हैं अटेली विधानसभा चुनाव के विजेता और उपविजेताओं की, कि कब कौन से साल में कौन जीता था। अगर हम इस इतिहास को देखें तो आप देखेंगे कि 1967 का जब चुनाव हुआ, एन सिंह जीतते हैं, आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी से 17,607 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी आर जीवन को 16,640, जीत का अंतर रहता है 967 का। लेकिन 1968 में फिर चुनाव होते हैं, यानी एक साल बाद। आपको बता दें कि हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे 1966 में, हरियाणा पंजाब से जो है अलग हो चुका था। इसके बाद जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ 1967 में, उसमें जो है सरकार गिर गई थी। तो दोबारा जब चुनाव हुए 1968 में हुए, बीरेंद्र सिंह यहाँ से जीते। ये नाम अपने आप में खास है, इस नाम को आप याद कर लीजिए, बीरेंद्र सिंह। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राव बीरेंद्र सिंह जो है हरियाणा से, इसी अटेली विधानसभा, हमने कहा था कि अटेली विधानसभा का दूसरा माफ कीजिएगा, हमने आपसे सवाल पूछा था कि हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री कौन बना था। तो आपको बता दें कि हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री बने थे बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह का पूरा नाम है। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने, और ये अटेली विधानसभा सीट से जीते थे 1968 में। विशाल हरियाणा पार्टी के 23,673 को वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर खिसक के आगे, निहाल सिंह को वोट मिले 15,937। जीत का अंतर काफी बड़ा था, 7,736 का। 1972 का चुनाव आता है, बंशी सिंह जीतते हैं विशाल हरियाणा पार्टी से। तो विशाल हरियाणा पार्टी लगातार दूसरा चुनाव जीती, 17,214 वोट मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी के नारी डेढ़ सिंह को 12,578, 4,636 वोटों का अंतर रहता है। 1977 के चुनावों में एक बार फिर से वीरेंद्र सिंह जीत का डंका अपना बजाते थे हैं, जीत कायम रखते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी एक बार फिर जीतती है, 29,552 वोट मिलते हैं। वहीं जेएनपी के लक्ष्मण सिंह को 17,053 वोट मिलते हैं, 12,499 वोटों का अंतर रहता है। चुनाव आता है फिर 1982 का। 1982 के जब चुनाव आते हैं, निहाल सिंह जीतते हैं इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय प्रत्याशी। वहीं कांग्रेस के बंसी सिंह जो है वो दूसरे नंबर पर रहते हैं। निहाल सिंह को वोट मिलते हैं 27,298, वहीं बंसी सिंह को 27,105, जीत का अंतर रहता है 193 का। 1987 के चुनाव में लक्ष्मी नारायण जीतते हैं एलकेडी पार्टी से, 35,417 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खेतानाथ को 32,842 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर काफी बड़ा था, 25,575 का। निहाल सिंह, ये आपने नाम जो सुना है, राव निहाल सिंह, ये अटेली विधानसभा से विधायक चुनकर गए थे, और ये बाद में हरियाणा की कांग्रेस अध्यक्ष भी बने थे। तो ये दो बड़े नाम यहाँ पे, एक निहाल सिंह का, एक जो है राव बीरेंद्र सिंह का। ये दो नाम अपने आप में काफी बड़े हैं अटेली विधानसभा से, क्योंकि इन्होंने हरियाणा की जो उस समय की सरकार थी उसमें इनका मुख्य योगदान रहा है। 1991 का चुनाव आता है, बंशी सिंह जीतते कांग्रेस पार्टी से, 19,343 वोट मिलते हैं। वहीं जेपी के अजीत सिंह को 19,227 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर मात्र 66 का रहता है। तो ये जो 1991 का चुनाव था वो काफी कड़ी टक्कर वाला था। हालांकि कांग्रेस ने इस जीत के साथ एक तरह से कह सकते हो कि वापसी कर ली। 1996 के चुनाव आते हैं, नरेंद्र सिंह जीतते हैं कांग्रेस पार्टी के, 22,114 वोट मिलते हैं। वहीं एचबीपी यानी हरियाणा विकास पार्टी के राव ओम प्रकाश इंजीनियर को 19,270 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 2,844 का रहता है। 2000 के चुनाव में नरेंद्र सिंह एक बार फिर जीत दर्ज करते हैं, कांग्रेस का परचम एक बार फिर लहरा देते हैं, 31,755 उनको वोट मिलते हैं। वहीं संतोष जो इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको 31,421 वोट मिलते हैं, 334 वोटों का अंतर रहता है। यानी कांग्रेस जो है कह सकते हैं कि 1991 में 2000 में जीती तो सही, लेकिन जीत का अंतर जो है काफी कम रहा है, एक बार 66 का, एक बार मात्र 334 का। इसके बाद आते हैं 2005 के चुनाव। 2005 के चुनाव बदलाव के साथ आता है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश यादव यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, 43,396 वोट मिलते हैं। वहीं नरेंद्र सिंह यानी कांग्रेस प्रत्याशी को 40,040 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर रहता है 2,956 का। 2009 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी होती है, प्रत्याशी बदल दिया जाता है। अब यहाँ पे अनीता यादव खड़ी होती है, 24,103 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी के संतोष यादव को 23,130 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 973 का रहता है। तो यह यादव वर्सेस यादव की टक्कर देखने को मिली थी, एक महिला वर्सेस पुरुष देखने को मिला था, और कांग्रेस ने इसमें जीत हासिल कर ली। 2014 के चुनावों में संतोष यादव फिर से खड़े होते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी 64,659 वोट मिलते हैं, और बीजेपी का झंडा भी यहाँ से पहली बार लहरा देते हैं। वो इंडियन नेशनल लोकदल के सचिव को 16,058 वोट मिलते हैं, 48,601 का अंतर रहता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि वोट शेयर में कमी देखने को मिली थी 2009 के बाद 2014 के चुनाव में, और इसका असर आप यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं रही। वहीं 2019 के चुनाव में आते हैं, बीजेपी एक बार फिर से एक यादव कैंडिडेट को उतारती है, यहाँ पे सीताराम यादव को, भाजपा के प्रत्याशी 55,793 वोट मिलते हैं। वहीं अतर लाल जो बसपा से होते हैं उनको 37,387 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर काफी बड़ा था, 18,406 का।
अब 2024 का चुनाव है। अब देखना होगा कि बीजेपी किसको यहाँ से उम्मीदवार बनाती है। क्या कोई यहाँ से यादव प्रत्याशी होगा या बीजेपी का प्लान कुछ और है, क्योंकि जिस तरह से अभी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो बीजेपी कैसे रिकवर करेगी, ये देखने वाली बात होगी। हमने आपसे पहले कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि अटेली विधानसभा सीट अपने आप में क्यों खास है, तो इसका जवाब यही है कि यहाँ से हरियाणा को दूसरा मुख्यमंत्री बना, यहाँ से कांग्रेस का एक अध्यक्ष मिला एक समय के लिए, जिनका नाम था राहुल निहाल सिंह, जो यहाँ से विधानसभा से विधायक चुनकर गए, हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा राव बंसी सिंह, आपने ये नाम अभी तक नहीं सुना होगा, राव बंसी सिंह जो है वो अटेली विधानसभा से विधायक बनकर चौधरी भजन लाल के मंत्रिमंडल में पंचायत और विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का इन्होंने कार्यभार संभाला। तो ये तीन बड़े नाम यहाँ से गए। इसके साथ ही अटेली अपने आप में खास जगह इसलिए भी है भिवानी लोकसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जब पंजाब हुआ करता था, संयुक्त पंजाब हुआ करता था, हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, उस समय सिर्फ 3 अनाज मंडियां ही हुआ करती थी। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3 अनाज मंडी थी, जिसमें से एक अनाज मंडी थी अटेली। और यहाँ यातायात की सुविधा काफी अच्छी थी, यानी आना जाना लोगों का आसान था। 1957 में यहाँ पर रेल लाइन भी बिछ चुकी थी। ये इसका एक कह सकते हैं कि स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ पे एक व्यवसाय का माहौल था, लेकिन अटेली जो है धीरे-धीरे जो है समय के साथ कह सकते हैं कि नहीं चल पाया और आज एक मात्र विधानसभा बनकर रह गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, जानकारों का ऐसा मानना है कि जब 1856 का समय था, जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय पे अंग्रेजों के समय यहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठा हुआ करते थे, न्याय प्रणाली की यहाँ व्यवस्था हुआ करती थी 1856 में। लेकिन आज अटेली कहाँ खड़ा है, ये देखने वाली बात होगी। चाहे वो सरकार अब किसी की भी आए, चाहे हरियाणा में बीजेपी की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, अटेली के विकास के लिए क्या कार्य किया जाएगा, इस पर जनता की नजर रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई विधानसभा सीट के साथ। अगर आपके पास अपनी विधानसभा सीट से जुड़ी हुई कोई रोचक इतिहास है, कोई रोचक जानकारी है, या किसी तरह के समीकरण को आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप हमें जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।